जय बोल के भाई सारा ने वीडियो। ठीक है, तो देखते हैं हम क्या हमें लर्निंग जो है मार्केट ने 18 तारीख को दी है। ठीक है, लर्निंग वीडियो साइकोलॉजी, आप इसको चार्ट ट्रेडिंग भी बोल सकते हैं एंड मार्केट साइकोलॉजी भी बोल सकते हैं, जो आपका मन करे आप इस लर्निंग को नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो 18 तारीख की लर्निंग से पहले हमें देखना होता है कि मार्केट में जो है प्रीवियस डे मूवमेंट जो है वो क्या हुआ। तो 16 तारीख की मूवमेंट को हम एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या हुआ था मार्केट को। जो 16 तारीख की मार्केट जो थी वो 47,300 के आसपास से लेके ऊपर जो है 47,600 के आसपास जो है मार्केट में मूवमेंट यही थी कि मतलब मूवमेंट मार्केट में कम थी, तो थोड़ा सा साइडवेज मार्केट में थी। तो साइडवेज मार्केट के बाद हमें ये पता चल जाता है कि मार्केट में मूवमेंट होने वाली नेक्स्ट डे। बस इतना ही हमें पहले देखना होता है। प्रीवियस डे के कुछ लेवल्स होते हैं वो हमें मार्क करने होते हैं, और उसके बाद जो है उसके दिन उस दिन मोमेंट क्या हुई थी वो हमें चेक करना होता है। उस दिन मोमेंट जो है अगर साइडवेज हुई है तो नेक्स्ट डे चांसेस प्रोबेबिलिटी हमारी थोड़ी हाई हो जाती है कि मार्केट में आज मूवमेंट हो सकता है। अगर प्रीवियस डे अगर मूवमेंट अच्छा खासा हुआ है तो हम चांसेस कम होते हैं कि मूवमेंट नेक्स्ट डे हो, मतलब कि वो साइडवेज वाला दिन रह सकता है। तो यहाँ पे 16 अप्रैल को हमें क्लियरली दिख रहा है कि मूवमेंट जो है वो नहीं थी, और कुछ मार्केट में जो है इंटरेस्टेड नहीं थे बड़े प्लेयर्स। तो यहाँ पे जो है मूवमेंट बिल्कुल ही लो थी, इसलिए हमें थोड़ा सा एक आइडिया हो गया कि मार्केट में नेक्स्ट डे मूवमेंट हो सकती है। तो इस दिन के बाद क्या हुआ, मार्केट जो है 18 तारीख को जो है ओपन होती है मार्केट, और ओपन होती कहाँ पे, ओपन होती है प्रीवियस डे के हाई के आसपास। प्रीवियस डे के हाई और क्लोजिंग के आसपास जो है मार्केट ओपन होती है, और उसके बाद कंटिन्यूसली मार्केट जो है वो 200 पॉइंट के आसपास, मतलब मार्केट यहाँ पे ओपन होती है 600 के आसपास, और पूरा मार्केट जो है 48 47 800 के आसपास जो है मार्केट ऊपर की साइड 200 पॉइंट 5 मिनट के अंदर ही 200 पॉइंट मार्केट ऊपर ट्रैवल करती है। ठीक है, तो इसके बाद जो है इतना बड़ा मूवमेंट देने के बाद मार्केट जो वापस नीचे आती है, और नीचे मार्केट लो लगाती है 47,500 का। तो ये थर्सडे था, और बैंक निफ्टी सॉरी निफ्टी 50 की एक्सपायर भी थी। ठीक है, तो इस दिन मार्केट में हमें चांसेस थे कि मूवमेंट थोड़ी मिल सकती है, तो इतना ये मूवमेंट हुआ। ठीक है, 47,000 बिल्कुल 500 के आसपास तक मार्केट आई। बिल्कुल ये एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है, हम यहाँ पे इसको मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे प्रीवियस डे के लेवल से भी हम इसको मार्क कर सकते हैं। 47,500 एक यहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर भी था, और 47,500 के आसपास 400 से 500 के आसपास मूवमेंट भी जो है वो प्रीवियस डे के दिन थोड़ा यहाँ पे साइडवेज मार्केट भी थी, इसी जोन में मार्केट घूम रही थी। ठीक है, बिल्कुल पहले ही कैंडल जो इतनी बड़ी बनने के बाद नीचे मार्केट वापस आती है, और एक हम नॉर्मल से एक 0.56 के हम जोन बनाते हैं। उससे भी हम एक बार चेक कर लेते हैं कि मार्केट ने कैसे मूवमेंट की थी। ठीक है, यहाँ से हम कोशिश करते हैं कि यहाँ से हम मार्केट में बड़े प्लेयर्स को जो 0.56 के लेवल तक मार्केट को मूव करते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अपनी जो उनकी अर्निंग्स होती है उनको वो इतना तक कम होने की कोशिश कर सकते हैं कि यहाँ तक मार्केट जाए। ठीक है, हुआ क्या, अगर जो भी बंदे यहाँ पे BTST लेके बैठे थे उन बंदों का पहले ही कैंडल में उन्होंने यहाँ पे एग्जिट तो नहीं किया। उन्होंने देखा कि मार्केट अभी जो है कोस्ट टू कोस्ट पे है, तो थोड़ा वेट करते हैं कि मार्केट किस साइड जाती है। उन्होंने अपना यहाँ पे SL लगाया होगा, और उसके बाद उन्होंने वेट किया होगा। मार्केट जो उनकी साइड मूवमेंट की बिल्कुल यहाँ पे 200 पॉइंट के आसपास, फिर उन्होंने यहाँ पे जो है बुकिंग करना स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल हम यहाँ से पहली कैंडल के हाई तक हमने जब हमने ये फिबोनाची टूल मार्क किया, उसके बाद बिल्कुल मार्केट एग्जैक्ट 0.56 के लेवल से नीचे एक जो 5 मिनट की कैंडल जो उसको क्लोजिंग कर देती है। अब यहाँ पे मार्केट का स्टार्ट होता है ट्रैपिंग। अब मार्केट यहाँ पे ट्रैप करना स्टार्ट करती है। होता क्या है, जैसे मैं जो पिछली वीडियो में मैंने थोड़ा बताया है कि जैसे ही अगर 0.56 के लेवल को मार्केट ब्रेक करती है और थोड़ा नीचे की साइड मार्केट जो है जाने की कोशिश करती है, तो जहाँ से हमने वो फिबोनाची टूल जहाँ से हमने स्टार्ट किया है, जो एक पॉइंट है वहाँ तक आने की मार्केट जो है वो थोड़ी सी कोशिश कर सकती है। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही 0.56 के लेवल से मार्केट ने क्लोजिंग दी, उसके जस्ट दो ही कैंडल 3 कैंडल उसने एग्जैक्ट इतना ऊपर बना दी। मतलब अगर मैं यहाँ पे 543 के आसपास से लगा के यहाँ पे बना दे 680, मतलब यहाँ पे 550 हम इसको एग्जूम कर लेते हैं। पूरा 150 पॉइंट के आसपास मार्केट ने यहाँ पे मूवमेंट कर दिया सीधा ऊपर की साइड। ठीक है, हाँ 150 पॉइंट के आसपास मार्केट ने यहाँ पे मूवमेंट ऊपर की साइड कर दिया। मतलब मार्केट 150 पॉइंट तक मार्केट में कोई भी ऑप्शन बायर जो है वो बैठा रहना मुश्किल होता है अगर वो बिगिनर है।
अगर बिगिनर वो नहीं है तो, अगर बिगिनर है तो वो भाई कुछ भी कर सकता है, बिगिनर है तो वो यहाँ तक भी रुक सकता है। उसकी साइकोलॉजी, उसे इतना भी नॉलेज नहीं होता कि हमें मार्केट, मेरे को मार्केट में कहाँ तक रुकना चाहिए, कहाँ तक नहीं रुकना चाहिए। तो नॉर्मल जो ट्रेडर होते हैं वो वहाँ पे अर्ना लॉस बुक कर लेंगे, यहाँ पे उनका एसएल यहाँ पे हिट हो जाएंगे। जैसे ही उनके एसएल हिट किए, उनके एसएल हिट करते हैं मार्केट फिर वापस नीचे, फिर मार्केट ने एक और ट्राई किया नीचे आने की, ये वाला लो जो है वो ब्रेक किया मार्केट ने इस कैंडल के साथ। थोड़े से जो मतलब हाथी ट्रेडर होंगे, जो रिवेंज ट्रेडिंग कर रहे होंगे, थोड़ा सा एक्सपीरियंस, लेकिन रिवेंज ट्रेडिंग उनके अभी माइंड से गई नहीं है, ठीक है, वो मार्केट में फिर से एंट्री करेंगे और उसका मार्केट जो उनका मार्केट फिर से लॉस कर देगा। इसके बाद मार्केट में देखो, अगर कोई भी रिवेंज ट्रेडिंग अभी भी कर रहा है तो भाई प्लीज़ करना छोड़ दो। क्योंकि अगर आपने एक दिन अच्छा खासा प्रॉफिट कर लिया, ठीक है, अगर आपने एक दिन अच्छा खासा प्रॉफिट कर लिया तो अगले 2 दिनों में वो, एक दिन 2 दिन में वो प्रॉफिट जो है जाने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। अगर आप थोड़े हठी ट्रेडर हैं, अगर आप थोड़े से अगर ज़्यादा मतलब रिवेंज ट्रेडिंग करने के ऊपर ज़्यादा विश्वास करते हैं कि अगर मैंने आज एक ट्रेड की है उसमें मैंने 1000 प्रॉफिट कर लिया, अगले दिन एक ट्रेड की, ठीक है, उसमें मेरा 500 का लॉस हो गया, तुम ये सोचोगे यार 500 का लॉस हुआ, कल 1000 का प्रॉफिट था तो आज एक और ट्रेड कोशिश करता हूँ। दोस्तों आप सिर्फ 1000 पे आप रुकोगे नहीं, वो आपके 1000 1500 हो जाएंगे, वो 2000 हो जाएंगे, आपका लॉस इतना हो जाएगा, प्रीवियस डे के प्रॉफिट को भी उठा दोगे और उसके बाद अपना अगले दिन का लॉस भी, अगले दिन के और एडिशनल लॉस भी कर लोगे। ठीक है, तो थोड़ा पीछे के प्रॉफिट या पीछे के लॉस को भुलाते हुए आप आज के दिन देखो कि आज के दिन मार्केट आपके साथ क्या कर रही है। हर एक दिन नया होता है मार्केट में, आपको हर एक दिन लर्निंग मिलती है। आप, हम उसी लर्निंग के लिए बैठे हैं, हम बिल्कुल वही लर्निंग रोज सिखाते हैं। हर एक दिन आपको बिल्कुल ये सीखना होता है कि मार्केट आज मेरे अकॉर्डिंग मूवमेंट कर रही है या नहीं कर रही है। कुछ दिन ऐसे होते हैं आपको क्लियरली पता लग जाता है कि कुछ बड़ी बड़ी कैंडल्स, बड़े बड़े विक की वजह से आपको पता लगता है कि आज मार्केट मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई है, तो आज मार्केट से दूर रहना ही अच्छी बात है। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करने के लिए। तो आप बिल्कुल ये इन चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखें। ठीक है, अब थोड़ा यहाँ पर इतना ज़्यादा अप डाउन होने के बाद इस जो 0.56 लेवल का कोई मतलब रहता नहीं है। ठीक है, इसको हम फिर रिमूव कर देते हैं, क्योंकि ये जो प्रीवियस डे से हम जो ये फिबोनाची टूल हम यूज़ करते हैं, ये थोड़ी देर का यूज़ होता है। जब तक हमारा मार्केट में लेवल्स हमारे एग्जैक्ट मैच नहीं होते, जब तक लेवल्स के ऊपर मार्केट आ नहीं जाती तब तक ही यूज़ होता है। उसके बाद हम इसको इग्नोर कर सकते हैं, उसके बाद ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद होता क्या है, मार्केट में थोड़ी ट्रैपिंग स्टार्ट होने के बाद मार्केट 11 बजे के आसपास जो है थोड़ी रेंज में चला जाता है। 47,700 से लेके 47,600 के बीच में मार्केट जो थोड़ा रेंज में चला जाता है 11 बजे के बाद। ठीक है, 11 से लेके मार्केट एग्जैक्ट 1 बज के 20 मिनट तक मार्केट अच्छी खासी एक रेंज में रहता है। ठीक है, इस रेंज में रहने के बाद आप ये देखो, यहाँ पे देखो आप एक बार 600 से लेके 700 तक कोई यहाँ पे आसपास 500 का लेवल है, कोई यहाँ पे 000 वाला लेवल है, ऊपर है सीधा लेवल है 48,000, नीचे लेवल है 47,500। ठीक है, 47,500 नीचे लेवल है। तो चांसेस यहाँ होते हैं कि अगर अगर मार्केट में एक जोन बन रहा है एक्सपायरी डे वाले दिन, अगर मार्केट में जोन बन रहा है कोई, ठीक है, कोई जोन बन रहा है मार्केट में और उस जोन, वो जोन जो है वो थोड़ा, अगर बड़े जो लेवल साइकोलॉजिकल जो लेवल्स हैं उनसे थोड़ा दूर है, तो चांसेस होते हैं कि वो वहाँ पे फट सकता है। देखो, ये फटने वाली मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फटना ज़रूरी नहीं होता। कई बार जो है एक पेन लेवल भी होता है, एक पेन एरिया वाला लेवल भी होता है। उस टाइम क्या होता है, मार्केट जो है आप कोशिश करते रहोगे यार फटेगा फटेगा फटेगा, वो आपको ट्रैप करता रहेगा, हर बार आपको ट्रैप करेगा। थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर नीचे, थोड़ा सा नीचे जाएगा फिर ऊपर, थोड़ा सा ऊपर फिर नीचे, ऐसे चलता रहेगा। और आपके प्रीमियम को बिल्कुल, आपके जो ट्रेड आप जो लोगे उनमें उसके प्रीमियम को बिल्कुल डिके कर देगा और आप बैठे रहोगे और बिल्कुल लॉस कर दोगे। ठीक है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, अगर आपके एक साइकोलॉजिकल लेवल से थोड़ा दूर मार्केट है और वहाँ पे थोड़ा रेंज बाउंड बना रही है, तो चांसेस होते हैं कि साइकोलॉजिकल लेवल्स के पास जो बंदे बैठे होते हैं, जो प्रीमियम खाने के लिए जो बड़े बड़े बंदे बैठे होते हैं, उनकी साइड जो है मार्केट एक बार जाने की पूरी कोशिश करता है, उनको थोड़ा डराने की कोशिश करता है। ठीक है, वो वही डर, ऑप्शन सेलर्स का डर ही ऑप्शन बायर को प्रॉफिट देता है।
ठीक है। अब यहाँ तक मार्केट आ गई, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल आपको ये आप ये कैप्चर कर सकते थे, ये कैप्चर करना इतना आसान नहीं है भाई, ये कैप्चर करना, ये मोमेंट कैप्चर करना इतना आसान नहीं है। अगर दोस्तों आपने ये मोमेंट अगर आपने मिस कर दिया है तो डोंट रिग्रेट, ठीक है। अगर आपने ये मोमेंट मिस कर दिया क्यों, तो आप रिग्रेट बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि यही ऐसे मोमेंट होते हैं जो आपको रिग्रेट करवाते हैं, और रिग्रेट करवाने के बाद आप नेक्स्ट टाइम जो है अर्ली एंट्री लेते हैं, और वही अर्ली एंट्री आपको बिल्कुल एक ओवर ट्रेडिंग और आपके लॉस, बड़े लॉसेस का कारण बनती है, ठीक है। कभी भी एक अच्छा खासा एक मोमेंट आ जाए, आप उस मोमेंट को कैप्चर करने की, आप उस मोमेंट को निकलने के बाद आप ये देखो आप इसको कैप्चर कर सकते थे, वो आप वो मोमेंट आपके सेटअप में आ रहा था तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा था तो आप उसको इग्नोर कर दो, आप ये सोचो ही मत कि ये मोमेंट आया है, ठीक है। तो यही एक साइकोलॉजी होती है। अब मैं आपको थोड़ा सा और दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इस मूवमेंट को आप एक बार भूल जाओ, यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि हम नॉर्मल एक प्राइस एक्शन यहाँ पे फॉलो कर रहे थे, और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे मार्केट में बन रही थी, ठीक है। एक ट्रेंड लाइन मार्केट में ये बन रही थी, और एक ट्रेंड लाइन मार्केट में ये बन रही थी। यहाँ से लेके हम इसको थोड़ा सा जो इजीली हमें ट्रेंड लाइन दिख रही है हम सिर्फ वही मार्क कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ हम मार्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये दो ट्रेंड लाइन मार्केट में हमें दिख रही थी, और ये ट्रेंड लाइन आपको ट्रैप जैसे करती हैं, ये देखो आपको ट्रैप कैसे करते हैं। ये ट्रेंड लाइन मार्केट में बनी, और यहाँ पे मार्केट में ब्रेकआउट हुआ ट्रेंड लाइन का, ठीक है। जैसे ही मार्केट इस ट्रेंड लाइन का मार्केट में इसमें ब्रेकआउट हुआ, चार्ट में कोशिश करेंगे कुछ ट्रेडर ऊपर की साइड ट्रेड लेने की, लेकिन मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, और यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा उनको 15-20 मिनट तक, अगर 1 बजे के आसपास 20-25 मिनट अगर मार्केट उसी लेवल पे रह जाए जहाँ पे आपने ट्रेड लिए, या उससे थोड़ा नीचे रह जाए, तो आपके 30-40 पॉइंट तो है ना ईजिली आपके जो है वो डिके हो जाते हैं। तो आप अपना लॉस बुक करके निकल जाओ, यहाँ पे ज़्यादा देर रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मार्केट एक और ट्राई करती है, 1 बज के 15 मिनट की कैंडल एक और ट्राई करती है, एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनाती है मार्केट में फिर से। यहाँ पे देखो, इसकी बजाय जहाँ पे 12:40 का जो ब्रेकआउट हुआ था, इसकी बजाय जो मार्केट में 1:15 पे जो ब्रेकआउट हुआ है वो अच्छा ब्रेकआउट हुआ है। कैंडल भी पूरी बुलिश कैंडल बनी है, एक ट्रेंड लाइन से बिल्कुल सपोर्ट भी आया था इससे पिछले वाली कैंडल पे। यहाँ पे मार्केट में बहुत ज़्यादा बाइंग हुई होगी, और जितनी भी वो बहुत ज़्यादा बाइंग हुई है उसी का रीज़न देखो, ये देखो उसी का रीज़न है ये इतनी बड़ी कैंडल, इतना ज़्यादा मूवमेंट, ठीक है। तो कभी भी, और एक चीज़ और बताता हूँ मैं, कभी भी अगर ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट पे आप ट्रेडिंग लो, तो ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे जस्ट एग्जैक्ट ब्रेक होने के बाद आप अपनी ट्रेड कभी भी पंच मत करो, ठीक है। जैसे ही मैं आपको एक बार थोड़ा सा यहाँ पे इसको छुपा देता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आपको ट्रेड करनी चाहिए, ठीक है। मान लो आप यहाँ पे थे, यहाँ तक थे, ठीक है, यहाँ तक आपकी जो है कोई भी ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुई है, ठीक है। तो आपने थोड़ा सा मूव किया, आपको लगा कि यहाँ पे ये ब्रेक हो गया, ये ब्रेक होते ही आप क्या करो, जो भी आपका लास्ट जो पॉइंट होता है, लास्ट जो ट्रेंड लाइन के ऊपर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, वहां से आप अपना मार्क करो, ठीक है। एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुकना, हाँ। जहां आपका लास्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, लास्ट इससे इसके पीछे इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन सा था, ये था। तो आप ये एक हॉरिजॉन्टल यहाँ पे वो बनाओ, ठीक है। यहाँ पे इतना मोटी लाइन क्यों हो गई है भाई, एक सेकेंड रुक जाओ दोस्त। छोड़ दो, कोई नहीं। इसका लास्ट जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था, ये ब्रेकआउट होने के बाद लास्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये था, ठीक है। जब इसका ब्रेकआउट हो जाएगा ना, उसके बाद आप ट्रेड लो, ठीक है। ऐसे अगर आप ट्रेंड लाइन को यूज़ करोगे, ऐसे आप ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट और उसके ऊपर आप ट्रेड करने की कोशिश करोगे, तो वो आपके लिए ज़्यादा ही हेल्पफुल होगा, ज़्यादा आप सक्सेसफुल होगे उन ट्रेड्स में। आपका ये ब्रेकआउट हुआ, इस कैंडल पे ये ब्रेकआउट हुआ, लेकिन ये वाला लेवल ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है। ये वाला लेवल ब्रेक नहीं हुआ, वापस रेड कैंडल बन गई, आप इसको इग्नोर कर दो, ठीक है। दोबारा मार्केट ने दोबारा क्या किया, एक बार फिर कोशिश की थी, वो वाली हम कैंडल देख लेते हैं, वो वाली ये कैंडल थी। अब लास्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कौन सा हुआ, अब लास्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुआ था ये, जिसके ऊपर हमने ट्रेड करने की कोशिश की थी, ये वाला लास्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था,
ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे थोड़ा सा इसको ड्रैग कर देते हैं। इसका हाई जो है ये था, ये ब्रेक हुआ, इसका ब्रेकआउट हुआ, नहीं हुआ, इसका ब्रेकआउट भी नहीं हुआ, तो फिर इसका तो हमें ट्रेड नहीं लेनी थी। इसका ब्रेकआउट भी नहीं हुआ, इसलिए मार्केट ने इन लोगों को जो ट्रैप किया, जो सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहे थे, उनको मार्केट ने ट्रैप किया और सीधा मार्केट नीचे की साइड आ गई। यहाँ पे और अगर मैं नीचे की ट्रेंड लाइन की बात करूँ तो नीचे की ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुई दोस्त, नीचे की ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तब तक तो मार्केट जो है 47,344 के आसपास मार्केट जा चुका था। ठीक है, तो ये एक नॉर्मल ट्रेडर के लिए ये मूवमेंट कैप्चर करना बहुत मुश्किल होता है। अगर मूवमेंट जा चुका है और आप ये सोचते हो फियर ऑफ मिसिंग आउट सोचते हो, या आप यहाँ पे जाके बिल्कुल ट्रेड लेते हो, इतना बड़ा क्लोजिंग यहाँ पे आप ट्रेड लोगे तो आपका कोई मतलब नहीं बनता। यहाँ पे ट्रेड लेने के बाद आपका ये एक लॉजिकल, अगर मैं एक एसएल लगाऊं तो इतना बड़ा एसएल यहाँ पे बैठ के भाई मैं नहीं दे सकता। 47,300 के 47,300 के आसपास मैं ट्रेड लेके 47,700 तक का मैं 400 पॉइंट का मैं एसएल नहीं दे सकता दोस्त। तो बिल्कुल यहाँ पे मार्केट आती है, फिर मार्केट यहाँ पे नीचे जाती है और 131 तक फिर मार्केट इतना रिकवर करती है। देख तो मूवमेंट कितनी हो रही है दोस्त, 131 135 से लेके मार्केट रिकवर करती है 500 तक, और वो भी सिर्फ 5 मिनट के अंदर। 5 मिनट नहीं, ये तो 5 मिनट से भी कम है, क्योंकि मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में भी तो टाइम लगाया होगा। उसके बाद यहाँ से लेके मार्केट यहाँ तक रिकवरी करती है और जस्ट अगली कैंडल इतनी बड़ी बनती है दोबारा 200 पॉइंट की। तो दोस्त इस मार्केट में, ऐसी मार्केट में अगर आप ट्रेड नहीं ली है, आपने मूवमेंट को कैप्चर नहीं किया है, तो आप इग्नोर करो, आप बेस्ट हो। लॉस करने से अच्छा है ट्रेड ना करना। ठीक है, तो आप इस चीज़ को थोड़ा फोकस करो, ध्यान करो। ठीक है, अगर आपने कोई ट्रेड मिस कर दिया तो बिल्कुल आप उसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको ये सोच सकते हो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको लर्निंग करता हूँ, मैं ये कैप्चर कर सकता था या नहीं कर सकता था। आप नहीं कर सकते थे तो उसको इग्नोर करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप अपनी ट्रेड, आपका सेटअप जो है काम कर रहा है, आपकी जो आपके प्राइस एक्शंस हैं वो आपके अच्छे से, आपकी लाइंस, आपके जो लेवल्स हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं, तो आप उनके ऊपर कंटिन्यू काम करो। बट ऐसे लेवल्स को कैप्चर करने की आप अगर कोशिश करोगे, ज़रूरत करोगे, तो आप थोड़ा सा, मेरे को लग रहा है कि आप नेगेटिव साइड जो है वो क्लोज कर सकते हो। ठीक है, बट अगर आपने यहीं पे इसको कैप्चर कर लिया है तो बहुत बेस्ट है। अगर आपने यहीं से आपने इसको ट्रेड को पंच कर लिया, आप यहाँ तक उसको होल्ड करके ले गए तो बेस्ट है। आप अगर आपकी कोई ऐसी स्ट्रेटजी है जो आपको यहीं पे आपको डाउन की एंट्री दे रही है, आपने यहाँ तक कैप्चर किया है, तो आप बेस्ट हो। आपकी ट्रेडिंग, आपकी जो स्ट्रेटजी है वो बेस्ट है। ठीक है, आप उसके ऊपर स्टिक रहो। तो यही थी लर्निंग वीडियो 18 की। आई होप आप लोग कुछ आज सीख पाए होगे 18 तारीख की इस लर्निंग वीडियो पे। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय बड़े के भाई सारे ने।